जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी बहू को कुछ भी नहीं आता है। ये क्या चाय बनाई है? इसमें चाय पत्ती और शक्कर दोनों ही नहीं है। मज़ा नहीं आया, फिर से बना कर लाओ। अरविंद जी ने कप को आगे सरकाते हुए कहा। अंजू चुपचाप कप उठाकर ले गई और दूसरी चाय बनाकर ले आई। वैसे चाय अच्छी ही बनी थी, पर अरविंद जी की आदत है, वो दिन में 4-5 बार अपनी बहू को इसी तरह परेशान करते थे और नुक्स निकाल कर रखते थे। कभी अदरक कम है, कभी कहते चाय उबली नहीं है, कभी कहते दूध ज़्यादा है, पानी कम है, तो कभी कहते कि चाय अच्छे से उबाली ही नहीं है। अंजू कुछ महीने पहले ही शादी होकर आई थी। वो घर के खाने पीने का ढंग सीख रही थी, पर कभी तो कमी रह ही जाती है और कभी कमी नहीं भी रहती तो जानबूझकर बताई जाती थी। सिर्फ अरविंद जी का ही नहीं, सबका यही हाल रहता है घर में। सास ससुर हो या देवर ननद, सबको अंजू से शिकायत ही रहती है। अंजू अपने मायके बड़े ही लाड़ प्यार से पली थी। माँ ने उसे अच्छे संस्कार के साथ घर गृहस्थी चलाने के भी गुण सिखाए थे, पर ससुराल में मायके की कहाँ चलती है। यहाँ तो ससुराल वालों के हिसाब से ही चलना होता है। अंजू पढ़ाई में सामान्य थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद मायके वालों ने मनीष के साथ शादी कर दी। अंजू को बुके बनाने का बड़ा ही शौक था। वो सुंदर फूलों से बुके बनाया करती थी। उसकी ये कला पहले तो सबको पसंद आई थी, पर बाद में उसे घर गृहस्थी के कामों में ऐसा झोंक दिया गया, वो कभी समय ही नहीं निकाल पाई। वो अपने शौक को जैसे भूल ही गई थी। ससुराल वालों का कहना था कि बहू को सिर्फ खाना बनाना और घर संभालना ही आना चाहिए। अंजू ने कुछ समय के लिए अपने शौक को छोड़ दिया ताकि वो घर परिवार में अच्छे से रम सके और हर संभव कोशिश कर रही थी। एक दिन उसकी सास राधा जी ने अपने घर पर किटी रखी और अंजू को क्या बनाना है उसकी लिस्ट थमा दी। अंजू ने अपने हिसाब से जो अच्छे आता था बना दिया और कुछ यूट्यूब से देखकर बना दिया। पहली बार 15-16 लोगों के लिए इतना खाना बनाना था। राधा जी से खाना कितना बनाऊं ये अनुपात पूछा, पर राधा जी ने उसको बताया ही नहीं। उसकी मम्मी से पूछती, पर वो अपने मायके अपनी मम्मी की तबीयत पूछने गई हुई थी, जो कि अस्पताल में भर्ती थी। अंजू ने अपने हिसाब से सब बना दिया, पर छोले कम पड़ गए और बहुत ही ज़्यादा तीखे भी हो गए। पूड़ी का आटा बहुत ज़्यादा हो गया, रायता जल्दी ख़त्म हो गया और सूखी सब्ज़ी में तेल बहुत ज़्यादा हो गया। खीर पतली हो गई। सारे खाने में स्वाद भी कम था। किसी ने मसाला ज़्यादा हो गया और किसी में कम हो गया। ये देखकर राधा जी का पारा चढ़ गया और वो अंजू पर गुस्सा हो गई। तेरी माँ ने कुछ सिखाया है कि नहीं? तुझे ढंग से खाना बनाना तक नहीं आता। बहू तो सुलक्षणा होती है जो रसोई को अच्छे से संभाल ले। न खाने में स्वाद है, न मात्रा का अंदाज। शोर सुनकर राधा जी की कुछ सहेलियां रसोई में ही आ गई, तो उन्होंने यही कहा, मेरी बहू को तो कुछ नहीं आता, और सिर पीटने लगी। सबने समझाया और जैसे तैसे किटी हो गई। सब लोग वापस चली गईं। अंजू थोड़ी सी सहम सी गई थी। उसने पहली बार इतनी सारी रसोई बनाई, पर अंदाज़ा नहीं लगा कि कितना बनाना है। रात को मनीष को बोली तो उसने एक टोक जवाब दिया, ये रसोई और खाने की बातें मुझसे मत किया करो। मम्मी और तुम जानो, ये तुम सास बहू के बीच की बात है, इसमें मुझको मत घसीटो। मनीष करवट लेकर सो गया। तब अंजू को बहुत बुरा लग रहा था। उसके अपने पति को उसकी तकलीफ और आत्मसम्मान की जरा भी फिक्र नहीं थी। उसकी दिनचर्या ऐसे ही चल रही थी। एक दिन उसकी ननंद शोभना बोलती है,
उसकी हम उम्र की थी। भाभी, आज मेरी सहेलियां लंच पर आ रही हैं, आप चाइनीज़ बना देना। लेकिन मुझे चाइनीज़ उतना अच्छा बनाना नहीं आता, अंजू ने तुरंत कहा। इस पर शोभना बोली, क्या भाभी, आपको तो कुछ भी नहीं आता है। यूट्यूब तो है, उससे देखकर बना लेना। सिर्फ 5 ही तो सहेलियां आ रही हैं, मैं कुछ इंडियन फूड बना दूं। पर शोभना ने सब किनारे करके चाइनीज़ को खाना ही बनवाया। उसकी सहेलियां खाना खाते हुए बहुत हंस रही थीं। यार, इससे अच्छा तो कॉलेज के बाहर जो टपरी लगाकर बेचता है वही खा लेते। बेकार ही मुंह का स्वाद खराब होकर लिया। शोभना फिर गुस्सा होकर बोली, क्या भाभी, आपको तो कुछ भी ढंग से नहीं आता। अपनी सहेलियों के सामने शोभना ने अंजू को अपमानित कर दिया। अंजू मन मोस कर रह गई। ये क्या ज़रूरी है हर चीज़ बनानी ही आए। बहू हूँ तो क्या हुआ, मशीन थोड़ी हूँ जो कहो वो हाजिर कर दूँ। फिर अभी शादी हुई है, इतना रसोई का काम किया ही नहीं तो एकदम से कैसे आएगा। पर किससे कहती, इसलिए चुप हो गई। अंजू को काम सब आता था, लेकिन उसने पढ़ाई के कारण काम इतना किया ही नहीं था और आदत भी नहीं थी। अब सासू माँ को तो सालों की गृहस्थी का अनुभव था, पर उसकी शादी को तो कुछ ही महीने हुए थे, तो वैसे कैसे आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरती। मनीष तो उसके दिल का हाल जरा भी नहीं सुनता था। वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ही आता जाता था। वो अंजू की भावनाओं को जरा भी नहीं समझता था। अंजू ने मनीष से कहा, वो बुके का काम फिर से शुरू करना चाहती है। उसे फूलों और प्रकृति से बहुत प्यार है। फूलों की खुशबू और फूलों के रंग उसे अपनी तरफ खींचते हैं। वो ज़्यादा दिनों तक अपने शौक़ से दूर नहीं रह पाएगी। उसे लोगों को बुके बनाकर देना बहुत पसंद है। दिन में 1 घंटे वो अपने लिए निकालना चाहती है, पर मनीष ने मना कर दिया। बुके बनाने के अलावा तुम्हें और कुछ भी आता है या नहीं? मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। बुके बनाने में जितना समय नष्ट करोगी, उतना समय तुम घर के काम काज और खाना बनाना सीखने में लगाओ तो बेहतर रहेगा। अंजू के लिए अब सब कुछ असहनीय हो रहा था। उसे उदास देखकर उसका छोटा देवर संजीव बोलता है, भाभी, आप उदास मत हो, मेरा एक काम कर दोगी क्या? कल मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी, तो आप ये पार्सल मेरे दोस्त को देकर आ जाओगी क्या? कल उसका बर्थडे है और मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। शोभना परीक्षाओं में व्यस्त है और भैया को कह नहीं सकता और उसका घर अलग रास्ते में पड़ता है। मैं उठता भी देरी से हूँ तो मैं जा नहीं पाऊँगा। आप ये स्कूटी की चाबी ले जाना, मैं आपको घर का पता भी दे दूँगा। ये कहकर संजीव ने गिफ्ट दे दिया। लेकिन मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती, मैंने कभी स्कूटी नहीं चलाई। ये सुनते ही संजीव भी झल्ला कर बोलता है, क्या भाभी, ना आपको ढंग से खाना बनाना आता है और ना ही स्कूटी चलाना आता है, आखिर आपको आता क्या है? संजीव भैया, मैंने स्कूटी सीखने की कोशिश की थी, पर मेरे हाथों से एक एक्सीडेंट हो गया। तब से मन में डर सा बैठ गया है। मैं ऑटो से जाकर दे आऊँगी। अंजू ने कहा, नहीं, आप रहने दो, मैं कोई दूसरा इंतज़ाम कर लूँगा। संजीव ने कहकर निकल गया। अब अंजू को बहुत अपमान महसूस हो रहा था। जिसे देखो वो यही कह रहा था कि आपको कुछ भी नहीं आता। रोज़ उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जा रही थी। खाना वो बना लेती थी, पर ज़रूरी नहीं है कि उसमें परफेक्ट हो। सालों तक खाना बनाते बनाते इसमें परफेक्ट हुआ जा सकता है, कुछ महीनों में नहीं। अंजू ने सब कुछ सहन कर लेती, क्योंकि उसके मायके में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। वो 4 बहनें थीं और बेटी को वो लोग बोझ मानते थे। उससे छोटी 3 बहनों की अभी शादी करना बाकी था। वो अपना दुख अपने मायके में भी नहीं बता सकती थी, पर इस तरह से रोज़ अपमान भी तो नहीं सहा जा रहा था। सास ससुर देवर ननद पति सभी उसका अपमान करते रहते थे, उसे ताने देते रहते थे। उसका बुके बनाने का और पॉट्स में पौधे सजाने का हुनर तो कहीं खुजंग खा रहा था।
उसने एक दिन हिम्मत जुटाई और पति से कहा, उसे बुके का काम शुरू करना है, अपने हुनर को चमकाना है, नहीं तो वो गृहस्थी में कहीं खो जाएगा। उसने बहुत ज़िद की, ठीक है, जो भी करना घर से कर लो, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ और बहन को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, रसोई तुम्हें ही बनानी होगी, मनीष ने कह दिया। अंजू के तो पंख लग गए। उसने अपनी सोसाइटी के ग्रुप में अपने पिछले बनाए बुके के फ़ोटो डालने शुरू किए। उसे ऑर्डर मिलने लगे। अंजू के काम की सभी तरफ तारीफ़ होने लगी और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। यह देखकर मनीष ने भी उसे सहयोग देना शुरू किया। अब घर के बाहर वाला स्टोर रूम अंजू ने काम में लेना शुरू कर दिया। शादी ब्याह हो या वैवाहिक वर्षगांठ, उसे बुके बनाने के लिए अच्छे ऑर्डर मिलने लगे और कॉरपोरेट जगत में भी सीनियर का वेलकम हो या कोई मीटिंग, उसके बुके जाने लगे। अब वो रसोई में कम ध्यान दे पाती थी। राधा जी ने अपने बेटे से शिकायत की तो उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी हम खाना बनाने वाली रख लेते हैं। अंजू तो अब व्यस्त रहने लगी है और अच्छा भी कमाने लगी है, तो हमें भी सहयोग करना चाहिए। अंजू खाना बनाएगी तो बुके के ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएगी। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर राधा जी दंग रह गईं। पर जब पति पत्नी की तरफ से बोले तो पत्नी को ससुराल वाले एक ताना भी नहीं दे सकते। पति का साथ बहुत ज़रूरी है। अब अंजू का आत्मविश्वास और भी बढ़ने लगा था। घर का स्टोर रूम माल और सामान के लिए छोटा पड़ने लगा। बाहर किराए की बड़ी सी दुकान ले ली और मदद के लिए 2-3 लड़कियां को भी रख लिया गया। बुके के साथ साथ अंजू पौधों से सजाकर पॉट भी बेचने लगी। उसके सजाए पॉट भी बहुत सुंदर होते थे। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में उसके बनाए पॉट गिफ्ट किए जाने लगे। इसी के साथ वो पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ भी लगाने लगी। शहर में पेड़ों को लेकर जागृति फैलाने लगी। उसके कार्यों को देखकर शहर में उसका सम्मान किया गया। पत्नी की सफलता और उसकी कमाई पर मनीष अब खुश रहने लगा। जब मनीष खुश था तो अंजू को सास ससुर देवर ननद भी कुछ नहीं कह पाते थे। अब अंजू ने अपनी कमाई से कार खरीद ली और ड्राइविंग भी सीख ली। एक सुबह वो घर से दुकान के लिए जा रही थी तो उसने देखा उसके देवर की बाइक खराब हो गई है। उसने आवाज़ लगाई, संजीव भैया आपको छोड़ दूँ? मुझे स्कूटी तो नहीं, कार चलानी ज़रूर आती है। ये सुनकर संजीव शर्मिंदा हो गया और उसने अंजू से माफ़ी मांग ली। अंजू ने अपनी सफलता के लिए अपनी ननद शोभना की सहेलियों को बुलाया और शहर के सबसे महंगे चाइनीज़ रेस्टोरेंट से चाइनीज़ फूड मंगवाकर खिलाया तो सब तारीफ़ करने लगे और खूब धन्यवाद देकर गए। शोभना, मैं अच्छा चाइनीज़ फूड तो नहीं बना सकती हूँ, पर तुम्हें शहर के सबसे अच्छे चाइनीज़ महंगे रेस्टोरेंट से मंगाकर खिला सकती हूँ। तुमने अपनी सहेलियों के सामने मेरा अपमान किया था, पर मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है, कभी भी किसी को कुछ भी कहना हो, कोई भी शिकायत या कमी की बात हो, उससे अकेले में ही कहो। किसी के भी आत्मसम्मान को चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि शरीर की चोट इंसान भुला सकता है, पर आत्मसम्मान पर लगी चोट कभी नहीं भुला पाता। शोभना, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, फिर बहू से ही ये उम्मीद क्यों करते हैं कि बहू हर काम में परफेक्ट हो? उसे सब तरह के काम आने चाहिए। शोभना की नज़रें शर्म से झुक गई। भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये समझ में आ गया कि हर इंसान हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता। आपका हुनर अलग है, आपका शौक़ अलग है, आपको मौका दिया गया तो आपने उसमें ही परचम लहरा दिया। आज आप शहर की सबसे अच्छी बुके बनाने वाली हो गई हो। अंजू की सफलता से अब सास ससुर भी खुश रहने लगे। बेटा बेटी तो नाम रोशन करते ही हैं, पर उनकी बहू ने तो अपने काम और अपने हुनर से उनका ही नाम रोशन कर दिया। अंजू अब खुश रहने लगी। एक बार मनीष ने मना कर दिया, पर फिर उसने हिम्मत नहीं हारी। दोबारा मनीष को हाँ करना ही पड़ा। अपने काम के प्रति जुनून हो तो सब कुछ संभव है, सिर्फ करने की चाह होनी चाहिए।
दोस्तों, आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। उस पर चोट लगती है तो दर्द होता है। कई घरों में रोज़ महिलाओं का आत्मसम्मान रौंदा जाता है। उसके लिए ज़रूरी है वो आत्मनिर्भर हों, अपना कोई काम शुरू करें जिसमें सफलता मिलेगी तो पति और ससुराल वाले सभी आपका सहयोग ज़रूर करेंगे। फिर कोई नहीं कहेगा मेरी बहू को कुछ नहीं आता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हाँ, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिए, जब भी हम कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों, फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद।